রমজান মাসে কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিট খাদ্যরসিকদের এক অন্যতম পীঠস্থান বলা যায়। ভিড় ঠেলে ইফতারের কেনাকাটায় ব্যস্ত বহু মানুষ। যে কোনো উৎসবের অন্যতম আমেজ মিষ্টি মুখে, আর তাও যদি হয় বিশুদ্ধ দেশি ঘিয়ের তৈরি, তাহলে তো লাজবাব। তাই ইফতারের আমেজে আমাদের এবারের গন্তব্য প্রায় 120 বছরের পুরনো হাজি আলাউদ্দিন সুইটস। ये वॉलनट हलवा है, ये मलाई हलवा है, ये दूधिया हलवा है, ख़त्म हो गया है। ये गाजर है, ये सीजनल बनता है। अभी ये लोकल गाजर आ रहा है, वो है दिल्ली वाला, ख़त्म हो गया। और यहाँ का स्पेशलिटी आपका है बत्तीसा हलवा, जिसको गोंद का हलवा, ड्राई फ्रूट का हलवा बोला जाता है। 32 इंग्रेडिएंट देकर के ये सब बनता है। और बाकी रमज़ान स्पेशल है, पालक है, इमरती है, आपका चिकन समोसा है, मटन समोसा है, और लच्छा होता है हम लोग का। लच्छा लाओ, और जैसे आधा किलो गुलाब जामुन दिए, क्या बोले, लच्छा लाओ के बाद अंदर बाहर करिए। अभी हम ये हमारा 4th जनरेशन चल रहा है। ये हाजी अलाउद्दीन जो हैं, ये हमारे परदादा थे। परदादा हो गया ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर के फादर। तो ये 120 साल पहले करीब बहुत यंग थे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर। वो हाजी अलाउद्दीन जो हमारा फर्म का नाम है, तो ये आए थे यूपी से, और इन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी जगह लेके 2-4 आइटम था, जिसमें बत्तीसा हलवा जो आज भी है हमारा बहुत फेमस आइटम है, दूधिया हलवा, पूड़ी भाजी, गुलाब जामुन, लड्डू, ये 6-7 आइटम लेके उन्होंने एक दुकान शुरू की थी। आज वो दुकान ऐसी है आप लोगों के सामने, और हमारा आज 5 आउटलेट है कैलकाटा में। हाजी अलाउद्दीन ने अपना एक नाम बना लिया था कैलकाटा के स्वीट सर्कल में, बिकॉज फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, मतलब पहले दिन से जब से दुकान खुली है, हमारे जो परदादा थे उनका ये कंसेप्ट था कि क्वालिटी स्वीट, क्वालिटी देखिए, क्वालिटी सब में है, क्वालिटी ऑयल में भी होती है, लेकिन प्रीमियम होता है घी। तो घी में एक भी यहाँ पे कोई था नहीं उस टाइम में। अब हमारे अलावा उस टाइम में इंडिया में, ये कैलकाटा में सिर्फ तिवारी हैं जो आज भी हैं, जिनका घी में मिठाई बनता है। बाकी का और भी होगा, लेकिन सबका मिक्स है, कोई ऑयल भी बेच रहा है, घी भी बेच रहा है, मिला के बेच रहा है, वोटेवर। लेकिन उस ज़माने में घी में कोई नहीं था, सिर्फ हाजी अलाउद्दीन और तिवारी। तो आज हमारा जो USP है, स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आप अगर कोई पूड़ी खा रहे हैं, वो 8 रुपये की पूड़ी अगर आप खा रहे हैं, वो पूड़ी घी में फ्राइड है। आप अगर एक समोसा भी खा रहे हैं, तो समोसा आपको पूरे कैलकाटा में कोई भी घी में नहीं देता है, वो सब ऑयल में देते हैं। लेकिन आप मेरे यहाँ पे जो भी खाइएगा वो आपको घी में मिलेगा। ये हमारी स्पेशलिटी है। हाजी अलाउद्दीन की बहुत सारी स्पेशलिटी हैं। ऐसे इन जनरल तो बत्तीसा हलवा हमारा बहुत फेमस है, बट हमारा मोस्ट सेलिंग आइटम है गुलाब जामुन और मावा का लड्डू, जिसमें हम लोग पायनियर्स हैं। मावा का लड्डू यहाँ पे हम लोगों ने ही, मतलब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ही शुरू किया था। और ये बूंदी और मावा का मिश्रण है, ये इन दोनों में ज़ाफ़रान मिला के इनका संगम होता है, और ये बहुत ही अच्छा एक आइटम है। मावा लड्डू आज बंगाल में बहुत फेमस है, वो यहीं से शुरू हुआ था। और गुलाब जामुन है हमारा बहुत फेमस आइटम, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो ट्रेंडिंग आइटम है वो बत्तीसा हलवा है, जिसके बहुत नाम है, अजवानी है, मखाना हलवा है, गोंद का हलवा है। ये पहले के ज़माने में, लाइक प्री इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जो प्रेग्नेंट औरतें होती थी उनको प्री डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी दिया जाता था। जैसे नाम है बत्तीसा हलवा, बत्तीसा हलवा में 32 टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं, आइटम्स हैं, जिसमें से 3-4 कुछ जड़ी बूटियाँ होती थी। आज तो वो उतनी जड़ी बूटियाँ अवेलेबल नहीं हैं, तो कम पड़ती हैं, लेकिन उस ज़माने में बहुत मिलती थी, इजीली अवेलेबल थी, तो वो दिया जाता था उन लोगों को, ताकि उससे बहुत न्यूट्रिशन और बहुत ताकत मिलता था। तो उस हिसाब से हमारे पास बत्तीसा हलवा, दूधिया, गाजर, अफलातून का हलवा जिसको बॉम्बे हलवा बोलते हैं, और मस्कट का हलवा, ये सारे हलवा के हमारा एक डिपार्टमेंट है जो बहुत फेमस है यहाँ का, अलाउद्दीन का। 32 टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें समझ लीजिए 15-16 तो ड्राई फ्रूट्स हैं, आपका बीज है, आपका मखाना है, काजू है, पिस्ता है, बादाम है, और उसमें मावा जो खोया बोलते हैं वो है, फिर घी है, चीनी है, ऐसे मिला के नारियल है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो करीब 30-32 हो जाते हैं। अच्छा, और ये जो रमजान स्पेशल आप बोल रहे थे, वो सुबह खाना पड़ता है, वो क्या चीज़? हाँ, हमारा तो जैसे सहरी का एक वक्त होता है ना, 3:30-4 बजे तक ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग उस वक्त सहरी करते हैं, हल्का फुल्का कुछ खाते हैं। उसके बाद क्या है कि उससे फास्टिंग शुरू होता है, रोज़ा फिर ये इस टाइम 6 बजे वो हम लोग ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो उस टाइम में सहरी में एक हमारा खजला बोल के एक आइटम है, खजला दिखाइएगा।
एक खजला बोल के एक आइटम है जिसको आप इंडियन कॉर्नफ्लेक्स भी बोल सकते हैं। वो कॉर्नफ्लेक्स की तरह जैसे बच्चे सुबह तोड़ के दूध में डालते हैं, वैसे ही हम भी इसको तोड़ के दूध में डालते हैं और उसमें चीनी के साथ उसको खाया जाता है खजला। तो इसी को हम लोग तोड़ लेते हैं और तोड़ के इसको हम लोग दूध में डालते हैं। ये बहुत स्पेशल है इसलिए क्योंकि ये चांद रात को यानी कि रमज़ान से एक दिन पहले शुरू होता है और ठीक ईद से एक दिन पहले जिस दिन रमज़ान एंड होने वाला है उस दिन से ये बंद हो जाता है। तो ये आपको समझ लिए नॉट इवन 30 डेज, ये 28-29 दिन आपको ये अवेलेबल रहेगा।